हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईएसआईसी एमटीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में आपके सिलेक्शन के क्या चांसेस है। ईएसआईसी एमटीएस के रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसके एग्जाम 26 मार्च को एक्सपेक्टेड है। हालांकि इसके रिगार्डिंग ईएसआईसी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आई है, लेकिन आपको मान के चलना है कि 26 मार्च को ही आपका एग्जाम होगा एंड आपको रेडी रहना है। अभी से लेकर लगभग 20 डेज का आपके पास समय है, तो ये जो 20 डेज है इसमें आप लगातार मॉक टेस्ट देते रहो एंड जहां जहां भी आपको कमी लग रही है उन सेक्शंस में आप अपने आप को इंप्रूव करते रहो। तो ईएसआईसी में एमटीएस के पोस्ट में टोटल वैकेंसी निकली हुई है 1947। टोटल एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी 3,89,881 और अगर हम 10% भी कंसिडर करेंगे, 10% डुप्लीकेट एप्लीकेशंस रिसीव हुई होंगी तो वो बनती है 40,000 के अप्रॉक्स, यानी कि टोटल वैलिड एप्लीकेशंस रहेगी 3.5 लाख। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इसमें सीरियस नहीं होते। बहुत सारे लोगों ने तो यूं ही फॉर्म भर दिया होगा कि चलो यूडीसी का फॉर्म फिल कर रहा हूं तो एमटीएस का ही फॉर्म फिल करता हूं। बहुत लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा उनको लग रहा होगा कि यार एमटीएस की जॉब है तो मेरे से बहुत लो लेवल की जॉब है, नीचे लेवल की जॉब है, 10th पास वालों के लिए जॉब है, तो ये मैं फॉर्म फिल कर दे रहा हूं, लेकिन या तो एग्जाम देने नहीं जाऊंगा या फिर उतने सीरियस वो नहीं है कि उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे या टारगेटेड मॉक्स वगैरह दे रहे होंगे। तो वैसे कैंडिडेट्स अगर हम माइनस भी कर दे तो टोटल यहाँ जो सीरियस कैंडिडेट्स है वो बचते हैं 1.5 लाख। अब ईएसआईसी ने ऑलरेडी बताया है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेंगी उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में टोटल सिलेक्शंस होंगे 10 टाइम्स ऑफ 1947, यानी कि 19,470 कैंडिडेट्स प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे। अब अगर हम परसेंटाइल कैलकुलेट करें प्रीलिम्स के लिए तो ये बनता है 1.5 लाख माइनस 19,470 टोटल डिवाइडेड बाय 1.5 लाख एंड टोटल इनटू 100 यानी कि 87.02। तो अगर प्रीलिम्स में ईएसआईसी एमटीएस के प्रीलिम्स में आप 87 परसेंटाइल भी स्कोर कर लेते हो तो आप इजीली ईएसआईसी एमटीएस के प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे। अब इसे अगर हम राउंड ऑफ भी कर देते हैं, 90 परसेंटाइल भी हम कंसीडर करते हैं, तो अगर आप मॉक टेस्ट रेगुलरली दे रहे हो, एमटीएस लेवल के मॉक टेस्ट अगर आप रेगुलरली दे रहे हो और उसमें अगर आप 90 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो, 90 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर कर रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन अगर आप 90 परसेंटाइल से कम स्कोर कर रहे हो तो आपको अपने आप के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। और एक चीज आपको यह देखना है कि जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो वैसे वैसे आपकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक मॉक टेस्ट दिया जिसमें आप 91, 92 स्कोर कर लो, 92 परसेंटाइल स्कोर कर लो, फिर दूसरा मॉक टेस्ट आपने दिया उसमें आपके 80 आए, 85 आया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि बस ये तुक्केबाजी से आपका मार्क्स आ गया या लक था इसलिए आपका मार्क्स आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करें कि जैसे मैं टेक्स्ट बुक की जब टेस्ट सीरीज दे रहा हूं तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 150 प्लस आ जा रहे हैं, लेकिन वही जब ओली बोर्ड दे रहा हूं तो 120, 130 आ पा रहे हैं। तो देखिए इसमें आपका मार्क्स मैटर नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस रहते हैं ये काफी इजी लेवल के रहते हैं। और वहीं अगर आप ओली बोर्ड के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि जो एग्जाम का लेवल रहता है उससे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए यहां पे मार्क्स आपको मैटर नहीं करेगा, यहां मैटर करेगा कि आपकी परसेंटाइल क्या आ रही है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बस देखना है कि जितने लोग उस टेस्ट को दे रहे हैं उनके बीच में आप कहां स्टैंड कर रहे हो। अगर 90 परसेंटाइल से आपके मार्क्स आप ज्यादा ला रहे हो, स्कोर कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, बस आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन आप टारगेट हमेशा आपको रखना है मैक्सिमम 95, 96 परसेंटाइल को आप टारगेट करके चलो, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करते रहो। तो आप जीए सेक्शन को आप अभी अगर उसमें उतना अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो 3 सेक्शन है, इंग्लिश, एप्टी एंड रीजनिंग, ये 3 सेक्शन है, इसमें आपको मैक्सिमम टारगेट करके चलना है। इसमें अगर आप कहीं कमी रह जा रही है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स का मुझे पता है कि या तो जीए सेक्शन में आप वीक हो गए या इंग्लिश सेक्शन में वीक हो गए, तो ये जो 2 सेक्शन है ना ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए अभी जितना भी दिन आपके पास बचा हुआ है, अगर खास करके हम बात करें एमटीएस को एग्जाम को लेकर, तो एमटीएस के एग्जाम में मैक्सिमम अभी 20 डेज ही बचे हुए हैं, तो उसी में आपको डेली मॉक टेस्ट, रेगुलरली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहनी है एंड खुद को इंप्रूव करते रहना है। अगर इंग्लिश में आप वीक हो तो इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट आप डेली दो। अगर एक टेस्ट आप डेली दे रहे हो, एक सेक्शनल टेस्ट, तो आप डेली टारगेट रखो कि 2 सेक्शनल टेस्ट मुझे इंग्लिश के लिए देने हैं। जीए के लिए आप रेगुलरली रिवाइज करते रहो, नया स्टडी सोर्सेज एंड नया बुक्स वगैरह ये सब परचेस करने की जरूरत नहीं है। जो आपने ऑलरेडी अभी तक किया हुआ है, जिससे रिवीजन किया हुआ है, जिससे पढ़ाई की हुई है, उसी को 3 बार 4 बार रिवाइज करो। कहीं ना कहीं रिवीजन में आपकी कमी रह रही है, इसलिए आप जीए सेक्शन में भी उतना अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे होगे। और ईएसआईसी एमटीएस के रिगार्डिंग बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि इसकी कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह या जो फ्री के मॉक टेस्ट रहते हैं वो सब बताने के लिए, तो उसकी फ्री मॉक टेस्ट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। वहां जाके आप मॉक टेस्ट दो, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो, आपकी परसेंटाइल क्या आ रही है एंड कौन सी सेक्शन है जिसमें आप लीस्ट मार्क्स स्कोर कर रहे हो, ताकि उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, कोई
इंफॉर्मेशन चाहिए होगी या कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह चाहिए होगी तो फिर मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी बात है कि आप चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम में आप जाके जॉब यूनिवर्सिटी सर्च करना, वहां ये चैनल आ जाएगी, तो वहां पे आप जाके कनेक्ट हो सकते हो एंड आपकी कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। पढ़ाई करते रहो, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।